नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं तिङन्त प्रकरण के महत्वपूर्ण सूत्र की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिङन्त प्रकरण का सामान्य परिचय दिया था। उसी क्रम में मैं अब आपको महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या। पहला सूत्र है बच्चों, ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, अर्थात ल का तात्पर्य है बच्चों लकार, जो कि 10 लकार होते हैं, लट लोट लेट आदि। कर्मणि सूत्र में जो कर्मणि शब्द आया है, कर्मणि कर्म में च अकर्म केभ्य और अकर्मक से भावे भाव में च ल तथा लकार होते हैं। भाव यह है कि दो तरह की जो धातुएं होती है, अकर्मक और सकर्मक, तो सकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में और अकर्मक धातुओं से में कर्म में कर्ता और भाव में लकार होते हैं, अर्थात सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। बच्चों, धातुओं से लकार का प्रयोग किया जाता है। जो 10 लकार है, तो इस सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है बच्चों कि धातु चाहे सकर्मक हो या अकर्मक, कर्ता दोनों में ही आता है, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक। जो कर्ता है वह दोनों में ही आता है। अतः लकार का प्रयोग तीनों ही रूपों में होगा, कर्ता, कर्म और भाव। इनको ही क्रमशः कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है। बच्चों, लकार का वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार भी होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो बच्चों यहाँ कर्ता राम के अनुसार ही क्रिया पठति का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो राम करता है एक वचन का, तो क्रिया भी आपकी पट धातु एक वचन ही आएगी। कर्मवाच्य, यहाँ पर जो कर्मवाच्य है, कर्म है आपका रावण, रामायण कर्ता और रावण आपका कर्म है, तो कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया आती है, तो यह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्म के अनुसार जब क्रिया होती है तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार जब क्रिया होती है तो कर्तृवाच्य। और भाववाच्य में क्रिया का केवल होना मात्र ही दिखाया जाता है, वह सदैव प्रथम पुरुष एकवचनान्ति होती है। यहाँ लकार, कर्ता और कर्म दोनों स्वतंत्र रहते हैं। देवदत्तेन स्तीयते, क्रिया का लकार कर्ता अथवा कर्म के अनुसार है। सूत्र में कर्ता, कर्म और भाव में लकार कहने का यही तात्पर्य है। बच्चों, अगला सूत्र है वर्तमाने लट। वर्तमान काल में लट लकार होता है, अर्थात लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल की विवक्षा में धातु के साथ लट लकार का प्रयोग होता है और लट में टकार की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और उसका लोप होने के बाद
ल कार की, किंतु उच्चारण कार की भी हो जाती है और ल शेष रहता है, लकार शेष रहता है। भू धातु से लट का योग होता है और हमारा शब्द बनता है भू धातु के आगे लट लकार, तो ट की संज्ञा हो गई, अक्य हो गई, लकार शेष रहता है। अब बच्चों अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र आपका तिप तस जी। ये 18 प्रत्ययों का सूत्र है, जो मैंने 18 प्रत्यय आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिपवस्मस, ये 9 परस्मैपदी धातु में लगते हैं। त आताम ज, था साताम दो, इट वही में। यह तिंग प्रत्यय होते हैं। बड़ा सूत्र है, बुक में लिखा हुआ है आपका, और मैंने कल प्रत्यय भी आपको परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुओं के बताए हैं। तो यह इस सूत्र से इस लटके स्थान पर प्रत्यय होता है। एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन में द्विवचन का और बहुवचन में बहुवचन का। इसलिए 9 प्रत्यय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रयोग में आते हैं। ल परस्मै पदम, अगला सूत्र है बच्चों ल परस्मै पदम। लकार के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मै पद संज्ञक होते हैं। ये प्रत्यय 9 है। ये सूत्र यही कहता है, ये अर्थात परस्मै पदी में ये 9 प्रत्यय हैं और आगे त आताम ज करके इट वही महिंग तक ये पूरा सूत्र है। तो तिंग और ग, तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। ये 18 प्रत्यय जो मैंने आपको कल बता दिए हैं पिछले वीडियो में। तो परस्मै पद के 9 प्रत्यय और तंगाना औवात्मने पदम, तंग अर्थात जो शानच कानच आदि जो भी है आत्मने पद हो, तंग प्रत्याहार है। त आताम ज, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तंगा पदम, ये भी 9 प्रत्यय। त आताम ज पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों अनुदात तड़ित आत्मने पदम, ये पद व्यवस्था का सूत्र है। इसके प्रथम शब्द का विग्रह इस प्रकार है कि अनुदातश्च रश्च अनुदात तौ कतो यश्च से अनुदात तड़ित तस्मात् अनुदात तड़ित। इसका अर्थ है कि अनुदातेत अर्थात जिसका अनुदात स्वर इत हो और नित से आत्मने पद हो, अर्थात आत्मने पद संज्ञा तंग और शानच कानच की बोधक है। इस प्रकार सूत्र के अनुसार अनुदातेत और डित धातुओं के तंग, शानच और कानच प्रत्ययों का विधान होता है। आत्मने पद न के इत होने से शींग धातु से भी आत्मने पद होता है। अगला जो सूत्र है बच्चों, स्वरित इत कर्तृभि प्राय क्रियाफले, यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो तो स्वरितेत, जिसका स्वरित स्वर इत हो और इत धातु से आत्मने पद हो। यहाँ भी आत्मने पद करने से तंग, शानच और कानच का ही विधान अभी कहते हैं। बच्चों आज के वीडियो में